रात गहरी थी। पहाड़ों के बीच बसी झील की सतह पर चांद की परछाई हिल रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कंपा जाएं। स्थानीय लोग कहते थे, झील के उस पार कोई नहीं जाता। जो गया, वो लौटा नहीं। लेकिन रहस्य को ढूंढने वालों के लिए डर से बड़ा कुछ नहीं होता। विवेक चौधरी, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, सच की खोज में हमेशा सबसे आगे रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 28 साल थी, लेकिन उसके लेख अखबारों में चर्चा का विषय बन जाते थे। एक दिन उसे एक पुराना पत्र मिला, जो उसके अखबार के पते पर बिना किसी नाम के आया था। उस पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच में तुम्हें सच जानना है, तो पहाड़पुर आओ। झील के उस पार तुम्हें वह मिलेगा जो 30 साल से कोई नहीं जान पाया। पत्र के साथ एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें एक लड़की झील के किनारे खड़ी थी और उसके पीछे धुंधले से एक पुराना महल दिखाई दे रहा था। विवेक का रोमांचक मन जाग उठा। अगले ही हफ्ते वह पहाड़पुर कस्बे पहुंचा। पहाड़पुर एक शांत कस्बा था। चारों ओर पहाड़, बीच में एक नीली झील और झील के पार एक खंडहर सा महल। लेकिन वहां पहुंचते ही विवेक ने देखा कि लोग झील की ओर देखने से भी डरते थे। वह एक ढाबे पर चाय पी रहा था, तभी बूढ़े ढाबे वाले ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस झील की ओर मत जाना। रात होते ही वहां से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वहां किसी की आत्मा कैद है। विवेक मुस्कुराया, बाबा, आत्मा नहीं, कोई न कोई सच जरूर छुपा है। विवेक ने झील के आसपास घूमना शुरू किया। झील के किनारे उसे एक टूटा हुआ लकड़ी का घर दिखा। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, अनन्या। पन्ने खोलते ही उसमें अजीब बातें लिखी थीं। आज फिर महल से आवाजें आईं। पापा ने कहा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वहाँ कुछ है। झील मुझे बुलाती है, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। विवेक की रगों में सिहरन दौड़ गई। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर पत्र में आई थी। अगले दिन विवेक ने कस्बे के बुजुर्गों से बातें की। उसे पता चला कि 30 साल पहले अनन्या नाम की एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोगों ने कहा कि वह झील में डूब गई, लेकिन किसी ने उसकी लाश नहीं देखी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे महल वालों ने मार दिया, क्योंकि अनन्या ने महल के गुप्त तहखाने का सच देख लिया था। विवेक को अब साफ हो गया कि यह कहानी साधारण नहीं है। झील पार करने के लिए विवेक ने नाव ढूंढनी चाहिए, लेकिन कोई नाविक राजी नहीं हुआ। आखिरकार एक बूढ़ा नाविक मिला, रामू काका। रामू काका ने डरते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपको वहां ले तो जाऊंगा, पर रात होते ही लौटना होगा। नाव धीरे धीरे झील पार करने लगी। पानी काला और गहरा लग रहा था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। महल करीब आते ही विवेक ने महसूस किया कि सचमुच हवा भारी हो रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। महल जर्जर था, दीवारों पर बेलें उगी थीं। लेकिन भीतर जाने पर विवेक ने देखा कि कुछ कमरे साफ सुथरे थे, जैसे कोई आज भी यहाँ रहता हो। अचानक उसे दीवार पर वही लड़की की तस्वीर मिली, अनन्या। वह आगे बढ़ा तो फर्श पर धातु की जंग लगी हुई एक बड़ी सी अंगूठी जैसी दिखाई दी। खींचकर देखा तो वह तहखाने का दरवाजा था। तहखाने में नीचे उतरते ही सीलन और अंधेरा था, लेकिन वहां पुराने कागज, नक्शे और एक लोहे का संदूक पड़ा था। संदूक पर लिखा था, सच यहाँ दफन है। विवेक ने संदूक खोला। उसमें एक पुराना नक्शा था जो झील के नीचे किसी गुफा की ओर इशारा करता था। साथ ही कुछ दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था कि इस झील के नीचे एक पुरानी खान माइन छुपी है, जिसमें बहुत कीमती धातु और रत्न हैं। शायद महल के मालिकों ने इसे छुपाकर रखा था। और अनन्या, क्या उसने ये सच जान लिया था? क्या इसलिए उसे गायब कर दिया गया? अचानक तहखाने में कदमों की आहट हुई। विवेक छिप गया।
उसने देखा 2 लोग काले कपड़ों में आए और दस्तावेज ढूंढने लगे। उनमें से एक ने कहा, अगर किसी को ये कागज मिल गए तो हमारी पीढ़ियों का राज खुल जाएगा। विवेक समझ गया, ये साजिश आज भी जारी है। कदमों की आहट जाते ही वह भागकर बाहर निकला, लेकिन महल से निकलते समय उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा हो, सच सामने लाओ। वह आवाज अनन्या की थी। विवेक ने तय किया कि सच जानने के लिए उसे झील के नीचे जाना होगा। उसने कस्बे के कुछ युवकों को मनाया और गोताखोरी का सामान लेकर झील में उतरा। झील की गहराई में सचमुच एक गुफा थी। गुफा में चमकते रत्न, पुरानी मूर्तियां और लकड़ी के बक्से रखे थे। लेकिन तभी उसे वहां एक और चीज मिली, एक कंकाल, जिसके पास वही लॉकेट था जो तस्वीर वाली लड़की अनन्या ने पहना था। विवेक का दिल दहल गया। सच सामने था, अनन्या की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश यहीं छिपा दी गई थी। विवेक झील से बाहर आया और सारे सबूत कस्बे के लोगों और पुलिस के सामने रख दिए। महल के वंशज, जो अब भी कस्बे के दबंग थे, गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने झील की खान के लालच में अनन्या की हत्या की थी और झूठ फैलाया कि आत्मा वहां भटकती है। लोगों की आंखों में डर की जगह अब राहत थी। झील अब रहस्य नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। रात फिर वही झील शांत थी। विवेक नाव में बैठा झील के उस पार देख रहा था। उसे लगा जैसे झील की सतह पर हल्की सी मुस्कान उभरी हो। वह मुस्कान अनन्या की आत्मा की थी, जो अब मुक्त हो चुकी थी। विवेक ने डायरी का आखिरी पन्ना कस्बे के मंदिर में रख दिया। उसमें अनन्या के शब्द लिखे थे, सच कभी दब नहीं सकता, जो इसे खोजेगा वही इसे उजागर करेगा। और विवेक मुस्कुराते हुए दिल्ली लौट गया। लेकिन उसके भीतर एक नया यकीन था, सच कितना भी गहरा क्यों ना हो, किसी न किसी दिन सतह पर जरूर आता है।